अगर आपका मैकेनिक ये स्पार्क प्लग को तोड़ दे तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, ये एक सवाल पैदा होता है। तो अगर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके जैसे कि ये स्पार्क प्लग है ये डाल रहा था और वो इसको तोड़ दे ये टाइट करते में, तो वो जिम्मेदार होता है और वो सारा खर्चा उठाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसको टूटने में। लेकिन अगर वो उसको निकाल रहा था और ये स्पार्क प्लग इस तरह करके टूट जाए इसका, तो इसका जो खर्चा है वो फिर आप उठाएंगे, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी आप पे होती है। उसकी वजह क्या होती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको इंस्टॉल किया जा रहा था, यानी स्पार्क प्लग को जब लगाया जा रहा था, तो उसको गलत तरीके से लगाया गया था। तो या तो आप मैकेनिक को पकड़ें जिसने लगाया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब क्या है कि ज़िम्मेदार आप हैं। इसका मतलब है आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये स्पार्क प्लग कितना टाइट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक स्पार्क प्लग है। अब आप ज़रा गौर से देखें, इसकी ये जो थ्रेड है ये हैं स्टील के और ये है एल्युमिनियम ब्लॉक, जो कि इंजन ब्लॉक होता है एल्युमिनियम का होता है। तो होता क्या है कि जब ये आप स्पार्क प्लग स्टील के हैं और जब आप इसके अंदर लगाते हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि इसको मैं अपना यहाँ पर टाइट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ना, ये देखें आप, ये इसको मैंने यहाँ टाइट कर दिया और अब मैं जब इसको इससे टाइट करूँगा तो मैं इसको यहाँ, ये मैंने अपनी ताकत से लगा के ना, इसको मैंने अंदाज़ा लगा के 40 35 40 जो भी आपकी जो उन्होंने टॉर्क बताया है, बस आप उसको इतना लगाएंगे ऐसा करके। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ मैकेनिक इसको रख के पूरा यूं करके टाइट कर देते हैं। ज़रा देखें मेरी तरफ देखें, मैं आपको बता दूँ, वो यूं करके ऐसे करके टाइट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं दोबारा खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होगा इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं कि अब ये आप अभी भी देख रहे हैं कि अब मैं जो इसको खोलना चाह रहा हूँ ना, तो ये इस वक्त भी इतनी आसानी से नहीं खुल रहा। ये देखें, वरना ये टाइट करते में वो बहुत आसानी से खुल गया था। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका वजह क्या होती है, कि ये ऐसा क्या होता है। खोल रहा हूँ, ये देखें, इसमें क्या होता है कि ये स्टील होता है और ये जो है ना एल्युमिनियम होता है। तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये जो थ्रेड है, ये एल्युमिनियम के अंदर के थ्रेड का जो मटेरियल उसको यूँ करके सक कर लेते हैं, पूरा खींच लेते हैं अपनी तरफ। जब ये अंदर के थ्रेड का मटेरियल इसके थ्रेड के अंदर आके फंस जाता है, तो इसके बाद ये मटेरियल और एल्युमिनियम का मटेरियल जो है एक बिल्कुल सॉलिड पार्ट बन जाता है। जब वो सॉलिड पार्ट बन जाता है तो अब आप इसको जब खोलने की कोशिश करते हैं तो ये इसके अंदर टूट जाता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है इसके अंदर, कि आप जो है ना, एक चाहे आप ये वाला एक नॉर्मल किस्म का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो क्या होता है इसको आप ज़रा देखिए कि जब वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये देख रहे हैं आप, तो आपका ये जो है हाथ यहाँ पे इधर इधर हिलता रहता है। ऐसा करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जब ये इसके अंदर लगेगा तो ये आपका हाथ, ये देखें, ये देख रहे हैं कितना। तो इससे क्या होता है कि ज़रा सा भी प्रेशर इधर आया तो ये टूट जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये वाला इस्तेमाल करें जो कि ना स्पार्क प्लग होता है, जब हम इसको लगाएंगे तो आप ये देखिएगा, ये अंदर गया तो ये जो है ना बहुत ही मामूली सा प्ले होगा। तो ये जब है ना इसके अंदर इतना प्ले नहीं होगा, बस ये इतना सा हिल रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये टूटने से बच जाता है। तो ये सारा काम जिस वक्त मैकेनिक कर रहा होगा तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको देखें। या तो वो लाइसेंस याफ्ता अच्छे मैकेनिक हो जिनको आप जानते हो कि उनको काम आता है, अलग बात है। वरना क्या है कि जितने पाउंड पर स्क्वायर इंच की जो इसमें फोर्स लगानी है वो उनको नहीं आता, क्योंकि उनके पास टॉर्क रेंज होते ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, छोटे से कहते हैं छोटे इसको टाइट कर दे, वो बच्चा पूरी ताकत लगा के इसको टाइट कर देता है और इसके बाद जब वो खोलते हैं तो वो टूट चुके होते हैं।